वर्ष 1945 में सेट है। ये ग्रेस स्टीवर्ट नाम की एक महिला के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने 2 बच्चों एनी और निकोलस के साथ जर्सी के बेलविक में एक बड़े खौफनाक घर में रहती है। सर्दी का मौसम है और विश्व युद्ध समाप्त हो चुका है, लेकिन ग्रेस का पति जो फ्रांस में लड़ रहा है अभी तक घर नहीं लौटा है। ग्रेस ने घर और अपने बच्चों की देखभाल के लिए नौकरों को रखा है, लेकिन 2 हफ्ते पहले वे सभी रहस्यमय तरीके से बिना सूचना दिए अपनी नौकरी छोड़कर चले गए। एक दिन 3 लोग, श्रीमती बर्था मिल्स, मी टटल और लिडा नाम की एक गूंगी लड़की घर पर दिखाई देती है और ग्रेस को तुरंत संदेह होता है कि वे यहाँ एक विज्ञापन के जवाब में हैं जो उसने नए नौकरों के लिए पोस्ट किया था। और चूंकि ग्रेस को उनकी सख्त जरूरत है, इसलिए वो जल्दी से तीनों का स्वागत करती है और उन्हें घर का भ्रमण कराती है। वो उन अजीबोगरीब नियमों के बारे में भी बताती है जो उसने वहां लागू किए हैं। पहले वाले को बंद किए बिना कभी भी दरवाजा नहीं खोलना चाहिए और पर्दे हमेशा बंद रहने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके दोनों बच्चे फोटो सेंसिटिव हैं। धूप की थोड़ी सी मात्रा के संपर्क में आने पर वे चकते और घावों में टूट जाते हैं। ग्रेस आगे बताती हैं कि घर में टेलीफोन या रेडियो नहीं है क्योंकि वो मौन को महत्व देती हैं। इसके अलावा बिजली नहीं है क्योंकि वे इसके बिना रहने के आदी हैं। ये लोग पिशाच हैं। नौकर अजीब नियमों से हैरान हैं, लेकिन फिर भी वे उनसे सहमत हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। श्रीमती बर्था वरिष्ठ नौकर की भूमिका निभाती हैं और बच्चों को नाश्ता परोसती हैं। जैसे ही वे छोटी लड़की को खाते हैं, एनी पूछती है, श्रीमती बर्था अगर वह भी अन्य नौकरों की तरह उन्हें छोड़ देंगी। ये श्रीमती बर्था के लिए पहेली है। और एनी ने खुलासा किया कि उनके पिछले नौकरों ने उस दिन को छोड़ दिया जिस दिन ग्रेस पागल हो गई थी। अपने पारिवारिक रहस्य के उजागर होने से चिंतित निकोलस अपनी बहन को चुप रहने के लिए चिल्लाता है। ये स्पष्ट है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर कुछ बुरा हुआ था। जब दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं तो शोर ग्रेस का ध्यान आकर्षित करता है और वो बच्चों को चुपचाप अपना नाश्ता खत्म करने का आदेश देती है। अनुग्रह तो श्रीमती ले जाता है। बर्था दूसरे कमरे में जाता है और भावी नौकर होने का नाटक करने के लिए उसका सामना करता है। ये पता चला कि ग्रेस को पता चला कि नौकरों की तलाश में उसने एक स्थानीय समाचार पत्र को जो विज्ञापन भेजा था, वो कभी प्रकाशित नहीं हुआ था। श्रीमती बर्था ने उन्हें अंधेरे में रखने के लिए ग्रेस से माफी मांगी और खुलासा किया कि कुछ साल पहले वह मी टटल और लिडिया इसी घर में नौकरों का काम करते थे। उन्हें घर से इतना लगाव हो गया था कि वे यहाँ काम की तलाश में वापस आ गए हैं। श्रीमती बर्था आगे दावा करती हैं कि उन्हें यकीन था कि इस तरह के एक बड़े घर को हमेशा अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होगी। जब ग्रेस ने ये सोचकर उनका स्वागत किया कि उन्होंने विज्ञापन का उत्तर दे दिया है, श्रीमती बर्था उसे अन्यथा नहीं बताना चाहती थी। ये सब सुनकर ग्रेस अपना मन बदल लेती है और तीनों को उसके लिए काम करने देने का फैसला करती है, इस तथ्य के बावजूद कि यह सब 100 सी गेंद है। वो फिर श्रीमती से पूछती है, बर्था अगर वो घर के आसपास होने वाली अजीब चीजों के बारे में जानती है। ये पता चला है कि कभी कभी लोगों को घर के चारों ओर बात करते, फुसफुसाते और रोते हुए सुना जा सकता है। श्रीमती बर्था ने पुष्टि की कि वो अजीबोगरीब घटनाओं से अवगत हैं। हालांकि ग्रेस उसे बताती है कि वो भूतों में विश्वास नहीं करती है और श्रीमती को चेतावनी देती है। बर्था बच्चों के इस विश्वास की पुष्टि करने के खिलाफ है कि घर में भूत हैं। यहाँ हमें ये पता चलता है, एनी और निकोलस ने घर के आसपास भूतों को सुनने और देखने की सूचना दी है, लेकिन ग्रेस ने उन पर विश्वास करने से इनकार कर दिया है। उस दिन बाद में ग्रेस श्रीमती से पूछती है, बर्था लिडा की गूंगापन के बारे में, लेकिन किसी कारण से बूढ़ी औरत इसके बारे में बात करने से बचती है। श्रीमती के बाद बर्था कमरा छोड़ देता है। ग्रेस एनी को दूसरे कमरे में रोते हुए सुनती है।
परेशान होकर वो उसके पास जाती है, लेकिन लड़की उससे कहती है कि वो रो नहीं रही थी। वास्तव में ये छोटा भूत विक्टर था, जो शोर कर रहा था। एनी का दावा है कि विक्टर रो रहा था क्योंकि उसे इस घर में रहना पसंद नहीं है और उसके पियानो वादक पिता उसे जाने नहीं देते। हालांकि एक बार फिर ग्रेस कहानी पर विश्वास नहीं करती है और अपनी बेटी को झूठ फैलाने के लिए डांटती है। दिन रात हो जाता है और एनी अपने छोटे भाई के साथ बिस्तर पर जाती है। ये पता चला है निकोलस भूतों से डरता है और वो यह मानने से इनकार करता है कि विक्टर मौजूद है। उसे गलत साबित करने के लिए एनी ने विक्टर से अपनी उपस्थिति की पुष्टि करने का आग्रह किया। जब भूत लड़का बाध्य होता है और प्रकट होता है, निकोलस घबरा गया। वो मदद के लिए चिल्लाता है, ग्रेस को उनके कमरे में जाने के लिए प्रेरित करता है। क्रोधित होकर वो तुरंत अपनी बेटी को अपने भाई के मन में विचारों को खिलाने के लिए दंडित करती है। एनी बाइबल कंठस्थ करने की अपनी सजा को स्वीकार करती है, लेकिन इस बात से इनकार करती है कि विक्टर और अन्य भूत मौजूद हैं। एक दिन ग्रेस किसी को ऊपर की ओर भागते हुए सुनता है। जब वो निरीक्षण करने जाती है तो वो एनी से शोर के बारे में पूछती है, लेकिन बाद वाला कुछ भी सुनने से इनकार करता है। ग्रेस तब अपनी बेटी को सच्चाई के लिए दबाती है, उसे सजा न देने का वादा करती है। ये पता चला है ग्रेस सच्चाई को नकारने से तंग आ चुकी है और घर के आसपास होने वाली अजीब घटनाओं की तह तक जाना चाहती है। एनी अंत में स्वीकार करती है कि पास के कमरे में कोई है। जब वो निरीक्षण करने जाती है तो ग्रेस एक अदृश्य आकृति को कमरे से बाहर निकलते हुए देखती है, उनके पीछे का दरवाजा खोलती और बंद करती है। भयभीत वो बाहर निकलती है और एनी से उनके बारे में पूछती है। छोटी लड़की बताती है कि भूत घर का मालिक होने का दावा करते हैं और अब वे इसे फिर से हासिल करने की योजना बना रहे हैं। ग्रेस को घबराहट होने लगती है और वो श्रीमती के साथ घटना के बारे में चर्चा करती है। बुढ़िया उसे शांत करती है और एनी उसे भूत परिवार की एक तस्वीर दिखाती है जो कथित तौर पर घर में रहता है। ये पता चला कि विक्टर घर में अपने पिता, माँ और बूढ़ी औरत के साथ रहता है। एनी का दावा है कि उसने बूढ़ी मादा भूत को सबसे ज्यादा देखा है। ये सब सुनकर ग्रेस आखिरकार अपने बच्चों पर विश्वास करती है और वह सभी नौकरों को बुलाती है और भूतों का शिकार करती है। पीनट बटर लड़कों को बाहर निकालो, हम आज रात कैस्पर को पकड़ रहे हैं। वो उन्हें सभी पर्दे खोलने का आदेश देती है ताकि कोई अंधेरा कोना न हो जहां कोई छिप सके। हालांकि वे किसी का पता लगाने में विफल रहते हैं। इसके बजाय ग्रेस घर के पिछले मालिकों की तस्वीरें देखती है। वो एक फोटो एल्बम भी ढूंढती है और अजीब तरह से सभी तस्वीरों में जो लोग फोटो खिंचवाते हैं वे सो रहे हैं। अनुग्रह पूछता है। श्रीमती बर्था अजीब एल्बम और बूढ़ी औरत के बारे में बताती हैं कि तस्वीरों में लोग सो नहीं रहे हैं, वे वास्तव में मर चुके हैं। यह मृतकों की किताब है। पिछली शताब्दी में लोग मृतकों की तस्वीरें इस उम्मीद में लेते थे कि उनकी आत्माएं चित्रों के माध्यम से जीवित रहेंगी। अनुग्रह परंपरा से हैरान है और श्रीमती बर्था टिप्पणी करती है कि किसी प्रियजन की मृत्यु पर दुहक लोगों को अजीबोगरीब काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है। आशा के अनुसार ग्रेस को किताबों से अजीब लगता है, इसलिए वो श्रीमती को आदेश देती है बर्था उन्हें नष्ट करने के लिए। बाद में उस रात वो श्रीमती के साथ बैठती है। बर्था और उससे घर के पिछले मालिकों के बारे में बात करते हैं जो जाहिर तौर पर लंदन चले गए थे। ग्रेस ने फिर से लिडा के गूंगा होने के बारे में पूछा और बूढ़ी औरत का दावा है कि छोटी लड़की ने बिना किसी कारण के एक दिन बात करना बंद कर दिया। हालांकि ग्रेस को कहानी पर विश्वास करना कठिन लगता है क्योंकि उसे लगता है कि लिडा को अचानक बात करना बंद करने के लिए किसी तरह के आघात से गुजरना पड़ा होगा। उस रात ग्रेस किसी के पियानो बजाने की आवाज से जाग जाती है।
लिंग पिता होना चाहिए। पियानो वादक। पियानो वादक पिता। यह अधिक समझ में आता है। जब वो उस कमरे में जाती है तो वो फिर से एक अदृश्य प्राणी की उपस्थिति देखती है और डर जाती है। अगले दिन ग्रेस श्रीमती बर्था के साथ इस पर चर्चा करती है और बाद में उल्लेख करती है कि वो उस पर विश्वास करती है। वो ग्रेस को बताती है कि कभी कभी जीवितों की दुनिया मृतकों की दुनिया के साथ मिल जाती है। यही कारण है कि उन मृत आत्माओं द्वारा लगातार उनका दौरा किया जा रहा है जो जाहिर तौर पर घर के पिछले मालिक हैं। जैसा कि अपेक्षित था, रहस्य उद्घाटन ग्रेस को आतंकित करता है और वो एक पुजारी द्वारा अपने घर को आशीर्वाद देने का फैसला करती है। लेकिन फादर मैकग्रा को खोजने जाने से पहले वो संपत्ति पर ग्रेवस्टोन देखने के लिए टटल। ये पता चलता है कि ग्रेस को संपत्ति के अंदर एक छोटे से कब्रिस्तान के बारे में बताया गया था जब उसके पति ने घर खरीदा था। उसे शक है कि घर के पिछले मालिकों को संपत्ति के अंदर दफनाया गया था। ग्रेस के जाने के बाद बर्था और टटल ने पूर्व के प्रस्थान पर चर्चा की। हैरानी की बात यह है कि दो कथित नौकर अपने खुद के राज छुपा रहे हैं और उन्हें संपत्ति पर छिपी कब्रों के बारे में पता है। इस बीच ग्रेस धुंध में खो जाती है और पुजारी को खोजने के बजाय वो अपने पति चार्ल्स को ढूंढती है। वो हैरान है और उसे जिंदा और अच्छी तरह से पाकर राहत भी मिली। किसी कारण से चार्ल्स खोया हुआ और इससे बहुत बाहर दिखता है, लेकिन ग्रेस इसे एक तरफ कर देती है और उसे घर वापस ले आती है। बच्चे भी अपने पिता को वापस पाकर बहुत खुश हैं और उन्होंने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। हालांकि उनकी वापसी के बाद बहुत कुछ नहीं बदलता है क्योंकि वो अपना अधिकांश समय बिस्तर पर लेटे हुए, शायद ही अपने परिवार के साथ बातचीत करते हुए बिताते हैं। इसके अलावा अपने पति की वापसी के बाद ग्रेस फिर से भूतों के अस्तित्व को नकारने के लिए वापस चली जाती है। एनी को बहुत निराशा होती है। दृश्य तब एनी के कम्युनिकेशन के दिन तक कट जाता है। ग्रेस अपनी बेटी को एक पल के लिए छोड़कर दूसरे कमरे में चली जाती है, लेकिन जब वह वापस आती है तो वो उसे अपनी साम्यवादी पोशाक में गंदे फर्श पर बैठे देखकर भयभीत हो जाती है। इसके अलावा छोटी लड़की एक खौफनाक बूढ़ी औरत बनने के लिए बड़ी हो गई है। हैरान और भयभीत ग्रेस बूढ़ी औरत को चोदता है, ये जानने की मांग करता है कि एनी कहाँ है। आखिरकार घूंघट बंद हो जाता है और ग्रेस को पता चलता है कि पोशाक में मौजूद व्यक्ति फिर से अपनी बेटी एनी की ओर मुड़ गया है, जो अभी अभी हुआ है। एनी अपनी मां पर उसे मारने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए भाग जाती है। ग्रेस भी इस घटना से समान रूप से स्तब्ध है, लेकिन वह नहीं जानती कि कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। उस दिन बाद में चार्ली ने अजीब तरीके से उससे एक हफ्ते पहले हुई किसी बात के बारे में बात की। ये पता चला है कि वो उसी घटना के बारे में बात कर रहा है जहां ग्रेस पागल हो गई थी। पश्चाताप करते हुए वो टूट जाती है और जोर देकर कहती है कि यह उसकी गलती नहीं थी। वो नहीं जानती कि उस दिन उसे क्या हुआ। हालांकि चार्ल्स उस पर विश्वास नहीं करता है और जोर देकर कहता है कि उसे युद्ध में वापस जाना होगा। अनुग्रह स्वाभाविक रूप से इसके खिलाफ है और वो उसे याद दिलाती है कि युद्ध समाप्त हो गया है। जल्द ही दोनों में बहस हो जाती है, लेकिन एक बात दूसरी हो जाती है और वे प्यार करने लगते हैं। अगले दिन ग्रेस को पता चला कि चार्ल्स फिर से निकल गया है। जैसे ही वो उसके जाने पर मायूस होती है, एनी और निकोलस जागते हैं और पाते हैं कि उनके कमरे के पर्दे गायब हो गए हैं। जब वे चिल्लाने लगे, ग्रेस जल्दी से उनकी तरफ दौड़ती है। वो उन्हें एक अंधेरे कमरे में ले जाने की कोशिश करती है, केवल यह महसूस करने के लिए कि पूरी संपत्ति से सभी पर्दे हटा दिए गए हैं। कोई विकल्प नहीं होने के कारण ग्रेस खिड़की से प्रकाश को चॉकबोर्ड से अवरुद्ध कर देता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सूर्य के प्रकाश के सीधे संपर्क में आने के बावजूद बच्चों को चकत्ते और घाव नहीं होते हैं। इसके बजाय
वे अपने पिता को देखने की मांग करते हैं, लेकिन उदास नजर से ग्रेस ने खुलासा किया कि वो फिर से चला गया है। वो फिर नौकरों से भिड़ जाती है, ये जानने की मांग करती है कि पर्दे कहाँ गए। हालांकि वे बेपरवाह प्रतीत होते हैं और सुझाव देते हैं कि एनी और निकोलस को अब सूर्य के प्रकाश से एलर्जी नहीं है। ये ग्रेस को प्रभावित करता है और वो उन्हें घर छोड़ने का आदेश देती है। बाद में बच्चे घबराहट से अपनी मां को पर्दे की तलाश में घर को उल्टा करते हुए सुनते हैं। डर है कि वो फिर से पागल हो गई है। वे अपने पिता की तलाश में घर से बाहर निकलने का फैसला करते हैं। ग्रेस अंततः नौकरों के कमरे में जाती है। वहां उसे श्री की एक तस्वीर मिलती है। टटल, लिडा और श्रीमती मिल्स ने 1891 को बुक ऑफ द डेड से उकेरा। इससे पता चलता है कि तीनों भी भूत हैं जो 50 साल पहले मर चुके थे। दूसरी ओर एनी और निकोलस उन्हीं 3 नौकरों के मकबरे पर आते हैं। आश्चर्यजनक रूप से तिकड़ी दूरी में दिखाई देती है और एनी और निकोलस के पास जाने लगती है। डरते डरते बच्चे पीछे पीछे नौकरों के साथ घर की ओर भागते हैं। वे ग्रेस के साथ फिर से मिलते हैं और वह तुरंत उन्हें आने वाले भूतों से बचाने के लिए कूद जाती है। वो उन्हें गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक गोलियों का भूतों पर कोई असर नहीं होता। हालांकि ग्रेस उन्हें बंद कर देती है और अपने बच्चों को छिपने के लिए कहती है। दरवाजे के बाहर से श्रीमती बर्था ग्रेस से कहती है कि उसे उसी घर में मृतकों के साथ रहना सीखना चाहिए। वो दावा करती है कि तपेदिक से पीड़ित होने पर वो और उसके दोस्त बहुत पहले मर गए थे, और ग्रेस की तरह वे भी कुछ महीनों तक इस बात से बेखबर रहीं और घर में ऐसे रहीं जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन एक दिन उन्हें आखिरकार सच्चाई का पता चल गया और तभी लिडा सदमे में चली गई और गूंगी हो गई। मिसेज बर्था कहती हैं कि अगर वे और उनकी सहेलियां चली भी जाती हैं, तो दूसरे भूत कभी घर से बाहर नहीं निकलेंगे और अंततः वे एनी और निकोलस। जल्द ही फिल्म में पहले की बूढ़ी भूत महिला उन बच्चों को ढूंढ लेती है जो अपनी मां के लिए चिल्लाते हैं। ग्रेस ऊपर की ओर भागती है और वहां वो बुढ़िया और विक्टर के परिवार को एक टेबल के आसपास बैठी हुई देखती है। ये स्पष्ट है कि वे ग्रेस और बच्चों से बात करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बूढ़ी औरत वक्ता के रूप में अभिनय कर रही है। यहाँ घटनाओं के एक चौंकाने वाले मोड़ में ये पता चला है कि ग्रेस और उसके बच्चे वास्तविक भूत हैं। इसके अलावा मेज पर बैठी महिला और अन्य लोग सामान्य इंसान हैं जो मृतकों की उपस्थिति से परेशान हैं। ग्रेस और उसके बच्चे पहले ही मर चुके हैं, लेकिन वे इससे अनजान हैं और ऐसे जीते हैं जैसे कि सब कुछ सामान्य है। बुढ़िया बच्चों को बताती है कि वे मर चुके हैं और उनसे पूछती है कि जिस दिन वे मारे गए उस दिन क्या हुआ था। ग्रेस घबरा जाती है और साधना को रोकने की कोशिश करती है। जब कुछ भी काम नहीं करता है तो वो मध्यम पेपर पकड़ लेती है और उसे फाड़ देती है। अंत में वो सत्र को तोड़ने का प्रबंधन करती है। बाद में ग्रेस अंततः स्थिति के साथ आती है और उस दिन के बारे में बताती है जब वह पागल हो गई थी। उसका पति चार्ल्स युद्ध से वापस नहीं लौटा था और इस वजह से वो अवसाद में चली गई थी और उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर वो अब और दर्द सहन नहीं कर पाई और अपने बच्चों को दम घुटने से मार डाला। इसके बाद उसने अकल्पनीय काम किया। यही वजह थी कि नौकर अप्रत्याशित रूप से घर से चले गए। इसके अलावा ये भी पता चला है कि चार्ल्स जो घर लौट आया था वह भी एक भूत था, क्योंकि वो युद्ध में पहले ही मर चुका था। घर में वर्तमान में पियानो वादक, उनकी पत्नी और बेटे विक्टर का निवास है। ग्रेस और उसके बच्चों के भूतों के कारण वे मौत से डरे हुए हैं। फिल्म विक्टर और उसके परिवार के घर छोड़ने के साथ समाप्त होती है। जैसा कि ग्रेस ऊपर से देखता है, घर को फिर से बिक्री के लिए रखा गया है, लेकिन ग्रेस और उसके बच्चे उस जगह को कभी नहीं छोड़ने की कसम खाते हैं, क्योंकि वे यहाँ हैं। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें
नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। ऐसे ही रोमांचक और शानदार कहानियों के लिए चैनल को आज ही लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम हर रोज आपके लिए नई फिल्म लाते रहेंगे। आप और कौन सी मूवी यहाँ देखना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में बताओ।